हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं टॉट और कॉन्टैक्ट में क्या डिफरेंस है। हमें कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि टॉट और कॉन्टैक्ट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इसको अलग करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉट और कॉन्टैक्ट दोनों ही एक सिविल रॉन्ग है, एक सोसाइटी रॉन्ग है, जिसमें हम एक दूसरे का ट्रेसपास कर रहे हैं या डिफेम कर रहे हैं या न्यूसेंस कर रहे हैं। वहीं कॉन्टैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई एग्रीमेंट जो होता है उसको ब्रेक करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये बात शेयर करना चाहेंगे कि आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो जो कि टॉट वर्सेस क्राइम पर थी नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाके इसको देख सकते हैं। हमने टॉट पे दूसरी भी वीडियोस बनाई हैं और जूरिस्प्रूडेंस पे अलग अलग जूरिस पे वीडियो बनाई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें बताना चाहेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के फॉर्म जो भी फिल होने वाले हैं 17 से, उसको कैसे फिल किया जाए उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। टॉट में जो ड्यूटी जो होती है इंडिविजुअल की, वो लॉ फिक्स करता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें एक दूसरे के राइट्स को, एक दूसरे के जो हक है उसको ध्यान में रख के काम करना होता है। हम ऐसा नहीं कि हम किसी के घर के आगे अपनी गाड़ी लगा दे या किसी के लैंड से बिना पूछे उसके पास कर जाए या किसी को डिफेम कर दे, ऐसा हम नहीं कर सकते। सोसाइटी में हमें एक दूसरे के राइट्स को की केयर करनी होती है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटीज फिक्स होती हैं वो किन्हीं दो लोगों के बीच होती है। 2 लोग 3 लोग जिन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं उन पर ही वो ड्यूटी फिक्स होती है। कोई बाहर से बंदा उसके ऊपर ड्यूटी फिक्स नहीं होती है। किसी ने किससे कहा कि जैसे गवर्नमेंट ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को हायर किया कि उसे ब्रिज बनाना है, तो वो गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होगा। कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उन दोनों के बीच की बात है। ऐसा नहीं कोई तीसरा बंदा जो है उसमें इन्वॉल्व होगा या किसी 2 पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक दूसरे के बीच एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये पेमेंट मिलेगा। तो कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि सी बंदा आए और वो उस पर वहां पे उसके ऊपर ड्यूटी फिक्स हो। नहीं, वो ए और बी के ऊपर ही ड्यूटी फिक्स होंगी। टॉट में ड्यूटी टुवर्ड्स एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, ड्यूटी जो है वो हर पर्सन के ऊपर, सोसाइटी में जो भी बंदा समाज में रह रहा है उसके ऊपर एक ड्यूटी है कि एक दूसरे की राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे, रेस्पेक्ट करे। एवरीवन इज बाउंड टू प्रोटेक्ट एंड रेस्पेक्ट एवरीवन राइट। हर एक आदमी बाउंड है एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट और रेस्पेक्ट देने के लिए। डिफेम ना करे एक दूसरे को, न्यूसेंस ना करे, किसी ऑब्स्टिकल ना लगाए किसी के घर के आगे या रोड पे ऑब्स्टिकल ना लगाए। वहीं यहाँ पे ड्यूटी लिमिटेड है ए और बी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उन दोनों के बीच में। टॉट इज कमिटेड विदाउट कंसेंट। टॉट कब होता है, जब किसी की रजामंदी के बिना कोई काम होता है। आप किसी की लैंड से बिना पूछे क्रॉस कर जाए या किसी के घर के आगे बिना पूछे गाड़ी लगा दे, वो कैसे निकले घर के आगे, ये बिना उसकी रजामंदी के काम हो रहा है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों की रजामंदी से ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ए और बी एक दूसरे की बात पे एग्री हैं तो ही उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। राइट इन रैम गेट्स वायलेटेड। राइट इन रैम जो सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर राइट जो मिले हुए एक दूसरे को, वो गेट्स वायलेटेड बाय समवन विदाउट, जो किसी एक के द्वारा टूट जाता है विदाउट या एनी कॉन्ट्रैक्ट। वहीं यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो होती हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ने बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एक दूसरे के जो उन्होंने एग्रीमेंट किया उस पर वो काम नहीं करती, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सोसाइटी में कोई एक बंदा जो होता है वो दूसरे बंदे के राइट्स को वायलेट कर देता है। यहाँ पे जो डैमेजेस होते हैं, जो नुकसान होता है, वो अनलिक्विडेटेड डैमेज होते हैं। लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेज में डिफरेंस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में जैसे डिफाइन हुआ कि आप ये काम करेंगे, ए और बी 2 पार्टीज हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये पेमेंट होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वहां पे क्या है, पहले से ही डिफाइन हो गए हैं डैमेजेस। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडेड अनलिक्विडेड डैमेजेस होते हैं कि जो डिफाइन नहीं होते। सपोज करो आपने किसी के घर के आगे गाड़ी लगा दी, अब वो बंदे को बहुत अर्जेंट जाना था जिसकी वजह से वो जा नहीं सका। एक केस आया था कि एक बंदा वोट देने जा रहा था, उसकी दूसरी पार्टी ने उसे रोक दिया। अब उसे ये तो नहीं पता था कितना इंपॉर्टेंट उसका वोट था। या आपने अपने घर के अंदर या अपनी लैंड के अंदर दो लैंड है, उनके एक लैंड में आपने ऐसा पेड़ लगा लिया जो पॉइजनस था और उसकी ब्रांचेस जो थी वो दूसरे के लैंड में चली गई और आपके नेबर की जो लैंड थी वहां पे कोई एनिमल था, उसने उसको खा लिया, वो मर गया। तो इसमें क्या है, डैमेजेस अनलिक्विडेड होते हैं, पहले से डिफाइन नहीं होते कितना नुकसान होगा। वो एनिमल भी खा सकता है, वो खुद भी खा सकता है, इंसान की मौत हो सकती है या किसी एनिमल की मौत हो सकती है। यहाँ पे लिक्विडेड डैमेजेस होते हैं, यहाँ पे पता होता है कि आपने ये काम नहीं किया तो आपको पेमेंट नहीं होगा। ये लिक्विडेड डैमेजेस में। इसमें जो जजेस जो डिसीजन देते हैं टॉर्ट के अंदर, वो जजेस पर डिपेंड होता है कि जजेस सर्कमस्टांस कंडीशन देख के डिसीजन देते हैं। हर डिसीजन सेम नहीं होता, कंडीशन के हिसाब से डिसीजन अलग अलग होता है जजेस का। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसीजन होते हैं वो कोडिफाइड होते हैं
किसी ने चोरी करी है तो चोरी की जो सजा आईपीसी में लिखी हुई है वो उसको मिलेगी, या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया वो उसको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि इसमें डिसीजन अलग लगाएं, किसी को 5 साल की हो गई सजा तो किसी को 10 साल की होगी, नहीं, जो सजा डिफाइंड है वही उसको मिलेगी। टॉर्ट में पर्सन इंजर्ड मे बी एंटाइटल्ड फॉर सच डैमेजेस विच ही इज नॉट एक्चुअली सफर्ड। जो पर्सन है, जो इंजर्ड पर्सन है, उसको जो डैमेजेस मिल रहे हैं उसको क्यों मिल रहे हैं? इंजर्ड हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है वो इंजर्ड ना हो तो भी उसे डैमेजेस मिले। आपने डिफेमेशन कर दिया, वो इंजर्ड तो नहीं हुआ है, बदनामी से वो इंजर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन उसको सोसाइटी में उसकी इमेज तो खराब हो गई है, आपको डैमेजेस मिलेंगे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल डैमेज होते हैं तभी आप अमाउंट मिलता है, या जो भी डैमेजेस का जो फिक्स अमाउंट होता है वो आपको मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें एक्चुअल डैमेज नहीं भी है तो भी आपको डैमेजेस का अमाउंट मिलेगा, या जो भी आपको दूसरी चीज मिलेगी। थर्ड पार्टी कैन नॉट ऑल्सो फाइल लॉसूट। कोई तीसरा बंदा जो है वो भी इसमें लॉसूट फाइल कर सकता है। किन्हीं दो लोग आपस में झगड़ गए, तीसरा बंदा भी उस पर कर सकता है कि इनकी दो लोग की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है, मैं अपना काम टाइम से नहीं कर पाया। इसमें क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि जिन दो पार्टीज के बीच में हुआ है वही लॉ सूट फाइल कर सकती हैं। ऐसा नहीं कोई तीसरा थर्ड पर्सन सी पर्सन आके लॉ सूट फाइल कर रहा, नहीं, कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगी, कहेंगे जिन दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही लोग आएंगे। टॉर्ट इज कंसर्न अबाउट लॉस। टॉर्ट का जो कंसर्न है वो लॉस से, नुकसान से है। आपने किसी घर के आगे गाड़ी लगा दी, या आपने कुछ ऐसा पॉइजनस काम कर लिया जिससे आपके नेबर्स को प्रॉब्लम हुई, उनका लॉस हो गया। इट इज रिलेटेड टू एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट। लॉ, यहाँ लॉस हो रहा है, उसका डिफेमेशन हो गया, सोसाइटी में उसका नुकसान हो गया, नाम खराब हो गया, या कोई पॉइजनस आपने कोई एक चीज अपने गार्डन में लिया है जिसकी वजह से नेबर्स के गार्डन में एनिमल उसको खा के मर गया, तो वो लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्रीमेंट और कमिटमेंट की बात होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, की दोनों दो पार्टीज हैं और भी उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कमिटमेंट हुआ है, उन्हें जो काम करना है, ये उसकी बात करता है कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट इज एप्लीकेबल ऑन माइनर ऑल्सो। टॉर्ट छोटे बच्चे पे भी एप्लीकेबल है, यानी लॉ ने जो डिसाइड कर रखी है माइनर एज, उससे नीचे के बंदे से के साथ भी वो बंदा भी टॉर्ट फाइल कर सकता है। उसका कुछ अगर कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जैसे अमेरिका में होता है कि चिल्ड्रंस को जो है उनकी एजुकेशन जो है उनका राइट है, अगर वो इन्फ्रिंज होता है तो उनके पेरेंट्स से पूछती है अमेरिका में। यहाँ इंडिया में भी बहुत सी चीजें हैं जो आप बच्चों को आप हार्म नहीं कर सकते, बच्चा भी लॉ सूट फाइल कर सकता है। यहाँ पे एग्रीमेंट जो होता है वो बच्चे के साथ माना ही नहीं गया, जो माइनर है वो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा उसके धोखे के साथ एग्रीमेंट करेगा तो कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी नहीं। डैमेजेस आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। पहले हमने बात करी थी कि जो डैमेजेस जो होते हैं, जो मिलते हैं दूसरी पार्टी को, कि वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग मिलते हैं। क्या उस वक्त कंडीशन रही, क्या एक्चुअल उसका लॉस हुआ, जजेस का डिसीजन इसमें डिफरेंट आते हैं। इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। जबकि यहाँ पे जो डैमेजेस अवार्ड होते हैं, जो मिलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वही उसको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वो कुछ ज्यादा या कम मिल रहे हैं, जो टर्म्स कंडीशन में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग डैमेजेस मिलेंगे। नो प्रिविटी बिटवीन द पार्टीज नीडेड। प्रिविटी क्या होता है कि एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है। जब ए और बी दो लोग जो हैं आपस में बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक दूसरे के उनके बीच में प्रिविटी मेंटेन हो जाता है। वो एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं, फोन कॉल करते हैं या मेल्स करते हैं, एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि जरूरी होता है। इन दूसरों का रिलेशन मेंटेन होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ए और बी जो है बिल्कुल अलग बंदे हैं, वो एक दूसरे को जानते नहीं, तो इसमें क्या है, प्रिविटी की जरूरत नहीं है इसमें टॉर्ट के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ मैग्नेट। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, LLB के फेसबुक ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।